राम राम भाइयों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो आज का हमारा वीडियो है हरियाणा की जलवायु के ऊपर, जहां से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की जलवायु। उसके बाद हम करीब 50 MCQs करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन हरियाणा जो भी एग्ज़ाम है अपकमिंग, हरियाणा टेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क, और भी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए हरियाणा की जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी कराएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो जो हरियाणा की जलवायु है वो समुद्र तट से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु अर्ध उष्ण महाद्वीपीय प्रकार की है। किस प्रकार की है? अर्ध उष्ण महाद्वीपीय प्रकार की। गर्मियों में जो तापमान होता है हरियाणा का वो अधिक होता है, और सर्दियों में अत्यधिक निम्न होता है, कम होता है। राज्य की जलवायु पर पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून का अत्यधिक प्रभाव रहता है। हालांकि भारत की जलवायु मानसूनी होने का बृहत स्तर पर हरियाणा राज्य भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग कुछ एरिया डिवाइड कर रखे हैं। अर्धशुष्क जलवायु में कौन से जिले आते हैं, महाद्वीपीय जलवायु में कौन से जिले आते हैं। यह दोनों ही मानसूनों में वर्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस राज्य की जलवायु गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु और राजस्थान की आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु के बीच की कही जाती है। कौन सी कही जाती है? गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु और राजस्थान की आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु के बीच की कही जाती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा राज्य में दो प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। किसने किया है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में दो प्रकार की, कितने प्रकार की? दो प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। यह आर्द्र उपोष्ण जलवायु तथा उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जलवायु राज्य के उत्तरी भागों में शिवालिक हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य के अन्य हिस्सों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में पाई जाती है, जबकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में उपोष्ण स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्द्र उपोष्ण प्रकार की जलवायु कितने क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में। कहाँ पर? शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में। तापमान, वायुदाब को दिशा और वायुदाब के आधार पर हरियाणा की जलवायु को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। हरियाणा की जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से जून तक रहती है, और इसका औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दक्षिण पश्चिमी जिलों में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। मई जून में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हरियाणा का हिसार जिला राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला है। कौन सा जिला? हरियाणा का हिसार जिला राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला है। अब बात करते हैं शीत ऋतु की। इसका समय सितंबर से मार्च तक रहता है। औसत तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री के आसपास रहता है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान दिसंबर व जनवरी में 3 डिग्री से 4 डिग्री रहता है। उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीतकाल में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। दक्षिण पश्चिमी भाग में शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। राज्य में वर्षा का मौसम सामान्यतः जुलाई प्रारंभ से मध्य सितंबर तक होता है। यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर के मध्य रहती है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राज्य की औसत वर्षा कितनी रहती है। तो सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 30 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर के बीच में, और मिलीमीटर में पूछा जाए तो 300 से 1100। तो आप 30 से 300 और 110 से 1100 मिलीमीटर याद रख सकते हैं। हरियाणा की गणना भारत के न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में होती है। भौगोलिक विविधता के कारण हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग तक राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के कुछ भाग में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सीमावर्ती जिलों
कि कुछ भाग में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, या शिवालिक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यानी कि जो हिमाचल से की शिवालिक श्रेणियों से लगा हुआ हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, उनमें अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। लेकिन जो राजस्थान के बॉर्डर के साथ जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें वर्षा का औसत काफ़ी कम रहता है। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा के कारण यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का मोरशिनराम कहा जाता है। यह थोड़ा सा फेड हो गया है, तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यमुनानगर के छछरौली में, और इसको हरियाणा का मोरशिनराम कहा जाता है। राज्य में वर्षा अनिश्चित या मोरशिनराम चेरापूंजी, ऐसे तो चेरापूंजी कहते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यमुनानगर के छछरौली को। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। राज्य में वर्षा अनिश्चित, अनियमित तथा असमान होती है। शीतकाल में फारस की खाड़ी से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों, हम यहाँ पे सिर्फ वही उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे रबी की फसल के लिए, अब यहाँ पे बात हो रही है शीतकाल में फारस उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में वर्षा होती है, रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राज्य के पश्चिमी भाग शीतकालीन वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं रहता। उत्तर दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम वार्षिक वर्षा अम्बाला सिरसा जिले में होती है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम पर्पज से हम देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताया है अम्बाला, और सबसे कम सिरसा। राज्य में वार्षिक वर्षा 300 से 550 मिलीमीटर के मध्य होती है तथा विविधता गुणांक 45 है। कई एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राज्य का वार्षिक विविधता गुणांक कितना है? तो ये वार्षिक विविधता गुणांक रहेगा 45%। राज्य की जलवायुवीय विशेषताएं क्या है? जलवायु मानसूनी है। हिमाचल प्रदेश से लगी सीमा पर उपोष्ण आर्द्र जलवायु का प्रभाव दिखता है। ग्रीष्मकाल में वर्षा का अभाव, अत्यधिक वाष्पीकरण देखने को मिलता है। शीतकाल में निम्न तापमान देखने को मिलता है। नारनौल, हिसार सर्वाधिक गर्म तथा सर्वाधिक ठंडे शीतकाल में शहर हैं। नारनौल और जो हिसार हैं, जो गर्मी में, ग्रीष्मकाल में तो सर्वाधिक गर्म होते हैं, और वहीं शीतकाल में सर्वाधिक ठंडे होते हैं। करनाल, कुक्षित, अम्बाला जिले के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में कम और अनियमित वर्षा होती है। राज्य में सबसे गर्म जिला हिसार है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार है। अब राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति क्या है? पर्वतीय क्षेत्र जो कि शिवालिक से लगा हुआ है, वहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी क्षेत्र जो कि राजस्थान से लगा हुआ है, 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सामान्य क्षेत्र जो है 70 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान हरियाणा का चेरापूंजी, छछरौली, यमुनानगर है। सबसे कम वर्षा का स्थान महेंद्रगढ़ है। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें एग्जाम पर्पज से याद रखने चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हरियाणा प्रदेश के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा प्रदेश के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 से 1100 मिलीमीटर। जैसा कि अभी हम ने पीछे पढ़ा भी है थ्योरी में। तो थ्योरी में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें हाईलाइट्स इसीलिए करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं एग्जाम के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे भी। तो ये है हमारा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 से 1100 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन ए, समुद्र तल से दूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की जलवायु में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सब उपयुक्त सभी। शीतकाल में निम्न तापमान होता है, ग्रीष्मकाल में वर्षा का अभाव और अधिक तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु की विशेषता क्या है? तो हरियाणा की जलवायु की विशेषता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण
की अधिकता और ग्रीष्म काल में उच्च तापमान। हरियाणा की जलवायु की विशेषता क्या है? बाष्पीकरण की अधिकता और ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर कोपेन के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को। डॉक्टर कोपेन के जलवायु विभाजन में ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा को कितने प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है? अगर आपने पीछे हमारी थ्योरी को जब पढ़ रही थी तब ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस किसने इसको अच्छे से पढ़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। डॉक्टर कोपेन ने हरियाणा को कितने प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है? तो 2 प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरी स्टेटमेंट है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है और 2 असत्य है। अंबाला में हरियाणा से अधिक वर्षा होती है, ये सत्य है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? तो शीत ऋतु की अवधि है मध्य सितंबर से मार्च तक होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीष्म काल की अवधि होती है, तो क्या अवधि होती है? मार्च से जून तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो हरियाणा का सर्वाधिक गर्म महीना होता है मई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण है? क्या कारण है वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का? क्या कारण है? तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये सभी वर्षा, धूप में अंतर और आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु है, तो हरियाणा की कैसी जलवायु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्द्र एवं आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र में, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है उपोष्ण आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी। जनवरी हरियाणा में सबसे ठंडा महीना होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? सर्दियों के समय शीतकाल में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? तो ठंडा महीना होता है जनवरी। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, इसमें से कौन सा सत्य कथन है? तो सत्य कथन, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये गलत है। हरियाणा दोनों ही मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ प्राप्त करता है, ये भी गलत है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आर्द्र है, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु है, तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि यमुनानगर के छछरौली में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में डैश जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? किसी जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? तो वो होती है सिरसा जिले को। और ये पूछा गया था हरियाणा ग्रुप डी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र में चलती है? तो लू कहाँ चलती है? हरियाणा के किस क्षेत्र में लू पवन चलती है? तो इसका सही जवाब दक्षिणी पश्चिमी जिलों में, जो कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, दक्षिणी पश्चिमी जिलों में।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में औसत तापमान से अधिक पाया जाता है? किस क्षेत्र में औसत तापमान से अधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? किस मंडल में रखा जाता है हरियाणा वर्षा वितरण को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। तो पश्चिमी मंडल और पूर्वी मंडल, पश्चिमी मंडल और पूर्वी मंडल दोनों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हरियाणा के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उसमें सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मावठ। मावठ। अगला क्वेश्चन, वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या आशय है या क्या समझते हो वर्षा की परिवर्तनशीलता से? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, औसत से कम वर्षा होना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ऑप्शन बी, हिसार। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी है, वार्षिक औसत वितरण है ऑप्शन डी, 40 से 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु के संबंध में निम्न में से सत्य है? तो क्या सत्य है हरियाणा की जलवायु से संबंधित? ये ऑप्शन डी, ये सभी। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान होता है, सही है। शीतकाल में निम्न तापमान होता है, सही है। ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है? किस महीने को गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर से अक्टूबर। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य कौन सी पवनों द्वारा वर्षा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत ऋतु। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना पाया जाता है? हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, 35 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर में वर्षा होती है? इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है। हरियाणा में मानसून का समय क्या है? मानसून कब आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई से सितंबर। तो दोस्तों, ये थे आज के हरियाणा के जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो पहले भी काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, HSSC ITI प्रशिक्षक में ये आए हैं। इससे पहले HSSC ALM 2021, आंगनवाड़ी 2017 और हरियाणा PGT 2016, हरियाणा अकाउंटेंट 2018। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो किसी भी हरियाणा की किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, जय हिंद।